Adverb modify verb. The police quickly vacated the hostel. अब यहाँ पे देखें vacated के मीनिंग के अंदर चेंज कौन लेके आया? क्विकली। और vacated हमारे पास verb है, क्विकली ने verb के अंदर चेंजिंग की है तो वो क्या हो गया? adverb. इसी तरह adverb modify adjective. How? He kept quiet almost 3 minutes. हमारे पास 3 इस वक्त क्या है? adjective. और 3 के अंदर जो है almost 3 के अंदर जो है चेंज किया किसने? एडवर्ब. जिसने चेंजिंग लेके आया वो एडवर्ब हो गया. ठीक है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एडवर्ब है और 3 जो है वो आपका एडजेक्टिव है. एडवर्ब्स टू एडवर्ब. एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के अंदर किस तरह से मीनिंग चेंज करते हैं? मच ऑलरेडी एडवर्ब है और टू मच जो है, टू जो है वो मच के अंदर चेंजिंग लेके आ रहा है ना, तो एडवर्ब ने एडवर्ब के अंदर चेंजिंग की. मोर रैपिडली. रैपिडली ऑलरेडी एक एडवर्ब है जिसके अंदर चेंजिंग जो है वो मोर लेके आ रहा है. प्रेपोजिशंस. It's a word that expresses the relationship between noun or pronoun or any other part of the sentence. Noun और pronoun के दरमियान में relationship को जो हो जाहिर करता है वो हम preposition के जरिए उनको connect करते हैं. For example, belong, along, among, around, to, on, in, with, from. ठीक है. Preposition normally followed by a noun or pronoun. There are the different type of the prepositions as well. So first of all, compound preposition. According to, aside from, as, of, as well as, because of, by mean of. कंपाउंड preposition आप इसलिए भी इनको कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा preposition मिलके एक preposition बना रहे हैं. We are not planning beyond next year. Beyond यहाँ पे preposition है और next year आपका object है. और we जो है वो आपका pronoun है. planning यहाँ पर आपका क्या है? verb है. ठीक है. Sometime prepositions come after subject. कभी कभी preposition subject के बाद भी आती है. What high school do you go to? To जो है वो preposition है. ठीक है. और जो आपका school है that is object. If preposition modify noun or pronoun, it work as an adjective. अगर preposition जो है वो noun या pronoun का जो है उसके meaning में कोई changing ले आए तो वो वही preposition आपकी adjective बन जाती है. Similarly, if preposition modify verb or adverb, then it work as an adverb. और अगर वही preposition verb या adverb के अंदर changing ले आती है या adjective के अंदर changing ले आती है तो वो आपका adverb बन जाता है. As adjective, देखते हैं कि किस तरह से जो है वो आपकी preposition adjective बन रही है. The first street past the traffic light tells which street is where you should turn. The first street past the traffic light is where you should turn. अब देखें the first street ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब इसके अंदर चेंजिंग कैसे हो रही है? Past the traffic light is where you should tells which street, मतलब आपकी स्ट्रीट में उसके मीनिंग के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है. द फर्स्ट स्ट्रीट के मीनिंग में चेंज लेके आ रही है पास द ट्रैफिक लाइट. तो वो क्या हो गई? एडजेक्टिव. उसने क्या किया? आपके नाउन के अंदर जो है उसने चेंजिंग किया. अब नाउन में जो चीज चेंजिंग कर दी है वो नाउन या प्रोनाउन में तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है. एज एडवर्ब, अली स्प्रेन्ड हिज एंकल ड्यूरिंग यस्टरडेज फुटबॉल प्रैक्टिस. अली स्प्रेन्ड हिज एंकल ड्यूरिंग यस्टरडे फुटबॉल प्रैक्टिस. अब यहाँ पे ड्यूरिंग यस्टरडे जो है ये आपका जो है वो एडवर्ब हो गया. डिड यू फाइंड योर पेन बिहाइंड द सोफा. बिहाइंड यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन है. साथ फील बिहाइंड इन द रेस. अब देखो फील के अंदर उसने चेंजिंग लिया है ना बिहाइंड आपका, तो वो फील आपका यहाँ पे वर्ब है. अब वर्ब के अंदर बिहाइंड जब चेंजिंग लेके आ रहा है तो वो एडवर्ब बन जाएगा. Conjunctions. It connected words or a group of the word. These are 3 types of conjunctions. Coordinating conjunctions. ये आपके connecting words performing same function in the sentence. And, but, for, nor, or, yet. ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को connect करते हैं. It also connect phrases or the clauses. He plans to talk a bicycle tour and to visit her uncle. अब ये इसके अंदर जो है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस के अंदर. ही प्लान्स टू टेक ए बाइसाइकिल टूर. ठीक है, ये उसका जो है वो इंडिपेंडेंट है
और आगे टू विजिट हर अंकल जो डिपेंड कर रहा है उसका फर्स्ट क्लॉज के ऊपर, और दो क्लॉजेस को वो कनेक्ट कर रहा है एंड के जरिए. एंड इज अ कंजंक्शन. वेक मी अप और टेक अ मैसेज. और यहाँ पर आपका कंजंक्शन है. कोरिलेटिव कंजंक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच वर्क टुगेदर. आप ये कह दो कि दो कंजंक्शन जो हैं वो मिलके जो है वो अगर काम कर रही हैं तो वो कोरिलेटिव है. बोथ एंड दोनों कंजंक्शन है. नॉट ओनली बट, ईदर और. ये जो डॉटेड लाइन है दरमियान में, इसका मतलब ये है कि दरमियान में कोई सेंटेंस होगा. वेदर और, नीदर नॉर. इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. दे यूजुअली express relationships of time, manner, cause, condition, comparison or purpose. Time like after, as long as soon as, जितना जल्दी हो सके, before, since, until, when, whenever, while. और manners को जो शो करते हैं as if, as though. इसी तरह cause को शो करने वाला because. कंपैरिजन को शो करने वाला एज. हम लोगों को जब कंपेयर करते हैं या दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम देन का वर्ड यूज़ करते हैं. किसी चीज़ की कंडीशन को शो करने वाला ऑल्दो, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, इवन दो, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, व्हाइल. पर्पस, इन ऑर्डर दैट, सो दैट. इंटरजेक्शंस. Exclamatory word or phrase. They express strong emotion followed by exclamation mark to show anger, surprise or sudden emotions. Interjections एक्चुअली में आप अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस करना हो तो आप इसको इस्तेमाल करते, जैसे स्टॉप. आप किसी को एकदम से हाथ रोक देते हैं, जल्दी जल्दी रोकने के लिए कहते हैं रुक जाओ यहीं पे, ठीक है. हुर्रे मतलब आप कहीं पार्टी पे हैं, कोई जीत गया आपने उसके लिए किया. अलास कोई मर गया, आप दुखी होके कह रहे हैं. उप्स, ओहो, इस तरह का वर्ड. आह, ऊह, नो, माई गुडनेस. ठीक है. तो ये प्रेजेंटेशन में जो है यहाँ पर ये देखें, ये मैं अलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया लेकिन आएगा. उप्स के बाद आएगा, आह के बाद भी आना चाहिए था, ओह के बाद आना चाहिए था, नो के बाद आना चाहिए था. ठीक है. ये जो नजर आ रहा है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपका. अच्छा, वैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ होते हैं कंटेंट वर्ड्स और कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स. अब कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? मेंबर ऑफ एन ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स, ठीक है. टू न्यूमरस टू काउंट, लाइबल टू चेंज देयर मीनिंग्स, मतलब उनके मायने चेंज हो सकते हैं. बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, दूसरी जुबानों से लिए जाते हैं. क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ नीड, यूजुअली इजी टू डिफाइन. नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब्स, एडवर्ब्स. आप कह दो कि जो बेसिक वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस के, हम उन्हें कॉन्टेंट वर्ड्स कह देते हैं. स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंदर मेंबर ऑफ ए क्लास, क्लोज क्लास ऑफ द वर्ड्स, लिमिटेड नंबर, अनलाइकली टू चेंज देयर मीनिंग्स, बोरोड, रेयरली, डिफिकल्ट टू डिफाइन, बेस्ट एक्सप्लेन बाय गुड एग्जांपल्स. प्रोनाउंस, डिटर्मिनर, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस. तो ये थे आपके फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर. तो अपनी कम्युनिकेशन को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं या चीज़ों को प्रॉपरली कन्वे करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. और आई जस्ट होप कि आपको ये एक प्रिसाइज और कैप्सूल फॉर्म में कंटेंट मिल गया है और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. लास्ट वाली जो वीडियोस में मैं ये नहीं एक चीज़ कहना भूल गई थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस बुक के अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो आप नीचे मेरी वीडियो के नीचे जो है आप क्वेश्चन जो है वो बता सकते हैं. मैं आइंदा जो नेक्स्ट वीडियो हुआ करेगी उन क्वेश्चंस को भी साथ में एड्रेस किया करूँगी. पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया करेंगे या फिर हम प्रेजेंटेशन से पहले ही प्रीवियस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो है वो मैं आपके क्वेश्चन जो है उन्हें मैक्सिमम जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगी. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर इसमें कोई कमी रह गई या कुछ कमी जो है वो दूर की जानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और मज़ीद लेक्चर्स के लिए जो है इट्स ईजी कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू सो मच. आई जस्ट होप कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे. थैंक यू सो मच. फीडबैक के लिए मोस्ट वेलकम.